जॉइंट प्रोडक्शन AMCA प्रोजेक्ट में मदद का ऑफर। फिर भी रूस के Su-57 ऑफर पर भारत चुप क्यों है? Su-87 विरुद्ध F-43। ये ऑफर उस समय आए जब भारत में एरो इंडिया 2025 का आयोजन हो रहा था। 5वीं पीढ़ी के ये दोनों फाइटर जेट्स अमेरिकन F-35 और रूसी Su-57 इस एयर शो में भाग लेने भारत के बेंगलुरु स्थित येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद थे। बीते दिनों पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। अमेरिका में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो भारत को 5वीं पीढ़ी का F-35 फाइटर जेट देंगे। इससे ठीक पहले रूस ने भी भारत को अपना 5वां जनरेशन फाइटर जेट सुखोई Su-57 ऑफर किया। गौर करने वाली बात यह थी कि ये ऑफर उस समय आए जब भारत में एरो इंडिया 2025 का आयोजन हो रहा था। दोनों जेट्स अमेरिकन F-35 और रूसी Su-57 इस एयर शो में भाग लेने भारत के बेंगलुरु स्थित येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद थे। अब भारत को एक के बाद एक 5वीं जनरेशन फाइटर जेट ऑफर हुए तो चर्चा होने लगी कि हमें कौन सा जेट खरीदना चाहिए। हमें उन्नत स्टेल्थ तकनीक से लैस जेट चाहिए या हमारे लिए फिलहाल जेट्स की संख्या मायने रखती है? और सबसे जरूरी सवाल कि क्या Su-57 उतना उन्नत है जितना सोशल मीडिया और रूसी चैनलों में दावा किया जाता है? भारत के बेड़े में पहले से रूसी फाइटर जेट्स मौजूद हैं। मिग सीरीज के जेट्स मसलन MiG-21, MiG-29 और इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन माने जाने वाले सुखोई Su-30MKI फिलहाल इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवा दे रहे हैं। हालांकि आलोचक समय समय पर सुखोई Su-30MKI के पुराने रडार सिस्टम की खामियां उठाते रहे हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भी सुखोई Su-30MKI की भूमिका सवालों के घेरे में रही और एक बड़ी दिक्कत जो रूसी जेट्स के साथ देखने को मिली वो थी मेंटेनेंस में देरी और सप्लाई चेन का स्लो होना। दरअसल भारत के बेड़े में मौजूद मिग विमान तब के हैं जब रूस की जगह सोवियत संघ हुआ करता था। फाइटर जेट्स बनाने वाले कारखाने देश के अलग अलग हिस्सों में फैले थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद ये कारखाने रूस से बाहर हो गए, इसलिए इनके मेंटेनेंस को वापस पटरी पर लाने में रूस को काफी समय लग गया।